हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी 2020 दिशा की जो बुक आती है उसका रिव्यू लेके आए हैं। और ये नवीनतम एडिशन है, इसका जो 15वां एडिशन है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये दिशा 2020 की बुक से काफी पॉपुलर बुक रहती है, जो अध्यावार परीक्षा प्रश्न 1981 से लेकर 2024 तक जितने भी हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी का व्याख्या सहित आपको यहाँ पे जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस बुक का हम रिव्यू आप सभी के साथ लेकर आए हैं। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो टोटल पेज सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं लेखक की। ठीक है, तो इसके जो संपादक है वो डॉक्टर राजीव लेखक है इसके। और त्वरित अधिगम हेतु जो बेसिक से एडवांस अप्रोच के साथ इसको बनाया गया है। जितने भी अपने इंपॉर्टेंट राजस्थान के अंदर या जितने भी जो आपके कंपटीशन एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी को फर्स्ट ट्रैक टू सक्सेस के साथ इस जो बुक है बनाया गया है। दिशा हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी 2020। और यहाँ पे इसका नवीनतम एडिशन है। चलो हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो सबसे पहले इंडेक्स से पहले आप इसका एमआरपी देख लीजिए। एमआरपी इसका है 399। ठीक है, राजीव इसके लेखक हैं। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, मतलब एग्जाम हुए हैं, जैसे सीटी का हो, जैसे ग्राम किसी अधिकारी के, जैसे 2008, 2016, 2021, 2022, जितने भी बेक जो प्रीवियस ईयर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए उन सभी के आपको प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। पटवार के अंदर पुलिस उप निरीक्षक, स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक, रीट, एलडीसी, आरजेएस, आरएस मेंस, जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो इसके अंदर हिंदी विषय सूची के अंदर आपको राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, वर्णमाला, ध्वनि और लिपि, शब्दकोश देखना, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास और समास विग्रह, पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पक्ष और वाच्य और वृत्ति, शब्द विकारक, लिंग वचन काल, कारक अपव्यय, वाक्य रचना और पदबंध, विराम चिन्ह, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, पत्र प्रारूप, पारिभाषिक तकनीकी शब्द, वाक्य अनुवाद, अपठित गद्य, पठित गद्य और शब्द शक्ति, जितने भी हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक है वो सभी इस बुक के अंदर है सम्मिलित किए गए हैं। टोटल इस बुक की पेज की अगर हम बात करें तो 352 पेज है इसके अंदर। एमआरपी 3999 है। और बाकी इसके अंदर अभी ये दो 15वां संस्करण है ये। ठीक है, नवीनतम संस्करण है। और 2024 के अंदर भी एग्जाम जो हुए हैं उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक है जो अपने आप में कंप्लीट दिया गया है, वो आप देख सकते हो। और अगर हम इसकी बात करें, फ्रंट साइड ये है इसकी, और जो बैक साइड है इसकी, ये बुक की, ये बुक इसकी बैक साइड ये इस बुक की। ठीक है, हिंदी व्याकरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहती है और काफी पॉपुलर बुक भी रहती है। ठीक है, इसके अंदर फिर हम इसकी बात करें प्रत्येक टॉपिक की, तो वन बाय वन पेज आपको इस बुक का रिव्यू देखने को मिलेगा। जैसे प्रथम टॉपिक आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे राष्ट्रभाषा होती है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 के अंदर आया हुआ है। फिर आपको इसको आंसर देखने मिलेगा, प्लस इसके अंदर लास्ट में आपको व्याख्या देखने मिलेगी, जो अपने आप में कंप्लीट व्याख्या मिलती है आपको। प्रत्येक टॉपिक की व्याख्या कंप्लीट मिलेगी। अगर आप इस व्याख्या को पढ़ते हो तो अपने आप को टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने में भी आसानी है और याद करने में भी आसानी है, ताकि आपको पता लगता रहे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं जो बॉक्स के अंदर जो व्याख्या दी गई, इन्हीं से आगे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक है वो इसी के अंदर है। पहले उसका आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा, और फिर आपको उसके अंदर थ्योरी मिलेगी, और थ्योरी अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक इसी सीक्वेंस के अंदर है। ये जैसे दूसरा टॉपिक आता है वर्णमाला और लिपि, इसके क्वेश्चन आंसर है प्लस व्याख्या है। तो व्याख्या ऐसा नहीं है इसके अंदर शॉर्ट नहीं है, व्याख्या व्याख्या अपने आप में पूर्ण है। जैसे ये व्याख्या है सघोष अल्प प्राण है, तो इसकी व्याख्या देखिए, इतनी बड़ी व्याख्या है जिससे अल्प प्राण है। ठीक है, अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो प्रत्येक जो स्वर होते हैं उन सभी को बताया हुआ भी इतने प्रकार के स्वर है, वो तंत्रियों के धातु पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कंप्लीट है इसके अंदर। तो व्याख्या अपने आप में परिपूर्ण है। और प्रत्येक टॉपिक की अगर आप व्याख्या क्वेश्चन आंसर पढ़ के अगर इनकी व्याख्या पढ़ ली तो आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कहीं से पहले जो जो आपकी व्याकरण है वो कहीं से पढ़ रखी है तो आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर उनका अभ्यास होता रहे, प्लस आपको जितनी व्याख्या है वो भी आप याद रखते रहो। ठीक है, ये एग्जाम रिमाइंडर के लिए, जैसे लास्ट में एग्जाम होता है, एग्जाम रिमाइंडर यहाँ से पढ़ के जाइएगा। इस मतलब बुक की यही जो आप इम्पोर्टेंट खासियत मान सकते हो यही है कि लास्ट में आपको एक शॉर्ट के अंदर इस पूरे टॉपिक का सार कर भी यहाँ पे कंप्लीट मिलता है आपको। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं प्रत्येक टॉपिक जैसे शब्दकोश देखना, संधि और संधि विच्छेद। संधि इंपॉर्टेंट रहता है, संधि प्रत्येक मतलब जो कंपटीशन एग्जाम उन सभी के लिए संधि टॉपिक है कंप्लीट है। और संधि जो है कंप्लीट काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी मिलेंगे। देखिए संधि टॉपिक काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और इसकी जो व्याख्या है वो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये संधि टॉपिक आपका देख काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी पेजों के अंदर सम्मिलित किया गया ताकि आपको संधि से कहीं भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना आए। ठीक है, फिर जैसे उपसर्ग है, हिंदी के अंदर जितने भी टॉपिक है ना वो सब में कंप्लीट है। चलो फर्स्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर और सारी व्याख्या ये देख लीजिए। सभी मतलब प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए। ठीक है, प्रत्यय के बाद में और भी जितने टॉपिक है जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, ये देख लीजिए आप, पर्यायवाची शब्द हो गए, नेकार्थक शब्द हो गए। प्रत्येक टॉपिक अपने आप में कंप्लीट विद थ्योरी और प्लस आपको एग्जाम रिमाइंडर लास्ट में आप इतने पढ़ के जाइए कि ताकि आपको एक लास्ट में शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द वो भी आपको देखने को मिलेगा। हिंदी व्याकरण के लिए अगर आपने कहीं से हिंदी व्याकरण पढ़ रखी है और उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर निकालना चाहते हो तो आप इस बुक से निकाल सकते हो। ठीक है, हिंदी दिशा की 2020 नाम से काफ़ी पॉपुलर बुक रहती है ये और दिशा की बहुत सारी बुकें आती हैं। उसके बाद ये जैसे वाच्यवृत्ति हो गया। ठीक है, हिंदी व्याकरण के कंप्लीट अव्यय हो गए और वाक्य रचना पदबंध हो गए। ठीक है, पदबंध भी काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे विराम चिन्ह हो गए, विराम चिन्ह के बाद में और टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, उसके बाद में ये देखो काफ़ी इसकी जो पेज क्वालिटी है वो भी ठीक है। ठीक है, पढ़ने आप में और बिल्कुल जो बुक है बुक का साइज़ काफ़ी मतलब छोटा है। तो बाकी थ्योरी इसके अंदर कंप्लीट है और ताकि एक छोटी सी बुक आपको देखने को मिलेगी और 300 पेज के अंदर कंप्लीट किया गया है हिंदी व्याकरण को। क्वेश्चन आंसर जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन आंसर जो पहले विविध परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए प्लस व्याख्या दी गई तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आप सभी के लिए। ठीक है, लास्ट में आपको एग्जाम रिमाइंडर यहाँ पे देखने को मिलेंगे ताकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट लास्ट में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये थोड़ी बुक आप देख लीजिए। लास्ट में जो इसके टोटल पेज है वो 300-350 पेज के समथिंग है। ये इसका बैक साइड मैंने बताया दिशा के नाम से आती है। विश्वसनीयता, गुणवत्ता, संपूर्णता हर मापदंड पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी 2020। ठीक है, और इनकी बहुत सारी बुकें आती है, ये भी आप बुक देख सकते हो। बाकी इनकी बुक है ये बेस्ट बुक रहती है हिंदी व्याकरण के लिए, मैं मान सकता हूँ। हिंदी व्याकरण के अगर आप प्रश्न उत्तर निकालना चाहते हो तो इस बुक से निकालिए, विद थ्योरी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हिंदी व्याकरण के लिए और कंप्लीट थ्योरी है इसके अंदर और प्रत्येक टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। और इस प्रकार के और भी बुक रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ये इस बुक के साथ देख लीजिए, नवीनतम एडिशन है, 15वां एडिशन। ठीक है, दिशा हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी 2020। ठीक है, दिशा की पब्लिकेशन बुक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें आप सभी, ताकि आप सभी के पास इस प्रकार के और भी बुक रिव्यू देखने को मिलते रहें और भी बुक रिव्यू हम लाते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।